हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 4 की कलरव पुस्तक का पाठ 1 लेकर आई हूँ। चलिए इसके अभ्यास शुरू करें। पहला प्रश्न, कविता में किसका गुणगान किया गया है? माता, पिता, ईश्वर, अध्यापक। कविता आपने अच्छे से पढ़ी है ना? इसका सही उत्तर है ईश्वर। दूसरा प्रश्न, कविता की पहली पंक्ति में किसके चमकने की बात बोली गई है? चांद, तेज, सूर्य, बिजली। इसका उत्तर है तेज। कविता की पहली पंक्ति, चमक रहा है तेज तुम्हारा। तीसरा प्रश्न, सूर्यमंडल का अर्थ क्या है? सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा, सूर्य का घर, सूर्य की रोशनी या सूर्य की किरणें। इसका उत्तर है सूर्य के चारों ओर का लाल घेरा। चौथा प्रश्न, कीर्ति क्या कर रही है? सो रही है, चमक रही है, फैल रही है या छुप रही है? इसका उत्तर है फैल रही है। कविता की तीसरी लाइन, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी। अगला प्रश्न, कीर्ति का अर्थ क्या है? पानी, बादल, तारे या यश? कीर्ति का अर्थ है यश। अगला प्रश्न, धवल किसे कहा गया है? ईश्वर, चांदनी, पर्वत या तेज? जी हाँ, धवल कहा गया है चांदनी को। लाखों की मात्रा में क्या चमक रहे हैं? तारे, बल्ब, जुगनू या मोमबत्ती? इसका सही उत्तर है तारे। चमक रहे हैं लाखों तारे। अगला प्रश्न, धवल का अर्थ क्या है? धूल, सफेद, पानी या पत्ते? बिल्कुल सही, धवल का अर्थ है सफेद। अगला प्रश्न, तारे किसका श्रृंगार करने के लिए चमक रहे हैं? घर, मंदिर, ईश्वर या गांव? इसका सही उत्तर है ईश्वर। अगला प्रश्न, अमल का अर्थ क्या है? कमल, आम, पेड़ या स्वच्छ? अमल का अर्थ है स्वच्छ। अगला प्रश्न, कविता का नाम क्या है? ईश्वर की प्रार्थना, हे जग के स्वामी, तारों की चमक या मेरी पुस्तक? कविता तो आपको अच्छे से याद हो गई होगी। वेरी गुड, इसका सही उत्तर आपने बिल्कुल सही पकड़ा, हे जग के स्वामी। अगला प्रश्न, कविता के लेखक कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी, मास्टर जी, लाखों तारे या चांदनी? इसका सही उत्तर सोहनलाल द्विवेदी। अगला प्रश्न, सूर्य के अलावा हमें रोशनी किससे मिलती है? पानी, कपड़ा, घर या मोमबत्ती? ये तो बहुत आसान प्रश्न है। जी हाँ, इसका उत्तर मोमबत्ती है। जग का स्वामी कौन है? सूर्य, कवि, ईश्वर या तारे? इसका सही उत्तर ईश्वर। अगला प्रश्न, किसका यश फैल रहा है? ईश्वर, पेड़, आसमान या बारिश? इसका भी सही उत्तर ईश्वर है।
थैंक यू बच्चों।